गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी को वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने की तैयारियां। बानी के फैसले के बाद गंडापुर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। केपी हाउस में बैरिस्टर घोष से मुलाकात। इस्तीफा कल गवर्नर को भिजवाया जाएगा। पीटीआई चेयरमैन की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद को विफाक की जंगो जदल की पॉलिसियों से दूर नहीं कर सकी। बानी को विजन पर अमल न होने का अफसोस है। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। सऊदी ताल्लुकात मिसाली। ब्रादर मुल्क ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म तिजारत सरमाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरज़्म। शहबाज शरीफ का सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द को दोहराने से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी शुरा काउंसिल के वफ्द की भी मुलाकात। और वीमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के 222 रन के हदफ का ताक़ुब। पाकिस्तान टीम मुश्किलात से दो चार। 66 पर 6 विकेटें गिर गईं। अर्ज़े पाक से नापाक फितनल हिंदुस्तान का वजूद मिटाने का मिशन। औरंगज़ई में पाक फौज के 2 अफसरान और 9 अहलकार बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और शहीद मेजर तैयब राहत का ताल्लुक रावलपिंडी से था। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 19 ख्वारिज हलाक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन रवा साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत कराने का फैसला। कल से हल्का बंदियां शुरू। 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत को जून में 3 माह का वक्त दिया, मगर कोई जवाब नहीं आया। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। याद रखो कि नून, मीम, शीन यूं सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है इंशाल्लाह। तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो नून, शीन और मीम की बात करते हैं। ये सुनते पूरी जिंदगी गुजर गई। याद रखो, नून, मीम और शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। ख्वाहिशमंदों को धूल चटाना पड़ी। तनकीद के लिए नून, शीन और मीम ही मिला है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरियम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। कहा, पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। सहूलियात दूसरे सूबों से ज्यादा हैं। दूसरे सूबों से आने वाले कहते हैं, काश हमारा सूबा भी ऐसे साफ होता। जब हुकूमत में आई तो जुराइम ज्यादा थे। सीसीडी को बहुत सराहा जा रहा है। खवातीन की बेहुरमती पर 24 घंटों में फैसला होता है। कार्रवाई मजीद तेज करेंगे ताकि माँ, बहन और बेटी को कोई खौफ न हो। कश्मीर में तमाम मामलात खुशउस्लूबी से हल हुए। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, पहले भी कश्मीरियों के हुकूक के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा माह रूस का दौरा मुतवक्के। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू का इम्कान। 26वीं तरमीम उस आइन का हिस्सा है जिसकी हिफाजत का हल्फ ले रखा है। किस इख्तियार के तहत फुल कोर्ट का हुक्म जारी करें? आइन से बता दें कि ये केस 16 रुकनी फुल कोर्ट में कैसे लग सकता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक बोली कि 26वीं तरमीम अदालत को जुडिशल ऑर्डर के जरिए फुल कोर्ट की तश्कील से नहीं रोकती। आम मुकदमात में ऐसा किया जा रहा है तो इस केस में क्यों नहीं? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद नहीं था। इस वक्त चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके फुल कोर्ट बनाते रहे। फुल कोर्ट बेंच की तश्कील के हक में लाहौर बार के वकील हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। कल दीगर वकला दलाइल देंगे। पाकिस्तान और IMF का टैक्स फ्री कार इंपोर्ट स्कीम खत्म करने पर इत्तेफाक। बैगेज और गिफ्ट स्कीम खत्म। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंट स्कीम मजीद सख्त करने का फैसला। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट के इजरा पर इख्तिलाफ बरकरार। सिविल सर्वेंट्स एक्ट, इलेक्शन एक्ट, नैब ऑर्डिनेंस और FIA एक्ट में तरमीम की सिफारिश। हुकाम का बातचीत तामीरी और मुस्बत रहने का दावा। बोर्ड की मंजूरी से तीसरी किस्त मिलने की उम्मीद।
हालिया सैलाब से मौशी तरक्की में कमी, महंगाई बढ़ने का खदशा। रवा माली साल शरह नमू 2.6% तक महदूद रहने का तखमीना। पंजाब में ज़रूरी पैदावार में 10% कमी। अगले माली साल पाकिस्तान 3.4% की शरह से तरक्की करेगा। मुआशी तरक्की का इन्हसार ज़रूरी शोबे की बहाली पर होगा। आलमी बैंक की रिपोर्ट, खवातीन की कम शमूलियत तरक्की में रुकावट करार। कॉलेज से तालीम याफ्ता 2/3 खवातीन लेबर फोर्स से बाहर। पंजाब में आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामी प्लान तैयार। हुकूमत काश्तकारों से गंदम 3500 रुपए फी मन खरीदेगी। मुआहिदा तय पा गया। हुकाम के मुताबिक पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। जमात इस्लामी का गंदम की फी मन कीमत 4,500 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। न मानने पर 24 अक्टूबर से किसान बचाओ मार्च का ऐलान। मीरपुर माथेलो में कत्ल होने वाली सहाफी तुफैल रेंद और भतीजी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के मुताबिक मकतूल का अपनी बिरादरी से तनाजा चल रहा था। वजीर आला सिंध का नोटिस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। गजा में अमन की कोशिशें, मिस्र में हमास इजराइल मुज़ाकरात। कैदियों की रिहाई के लिए फहरिस्तों का तबादला। मुतफ़िका तरीक़ेकार और तादाद के मुताबिक कैदी रिहा होंगे। 5 नुकाती फ्रेमवर्क पर मज़ीद बातचीत जारी। कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ भी शरीक होंगे। हमास मरवान बरगूसी समेत 6 अहम रहनुमाओं की रिहाई के मुतालबे पर कायम। गजा में जारियत जारी। इजरायली हमलों से मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने फिर आलमी कवानीन को रोन डाला। बैनुल-अक़वामी पानियों में फ्रीडम फॉचीला की कश्तियों पर हमला, कब्जे में ले लिया। तमाम रजाकार गिरफ्तार। इसराइल मुंतकिल। कार्रवाई इश्तियाल अंगेजी और गैर कानूनी है। तमाम रजाकारों को फौरी रिहा किया जाए। मलाइशियन वजीर आज़म अनवर इब्राहिम का मुतालबा। केमिस्ट्री के नोबेल इनाम का ऐलान। फलस्तीनी नजात प्रोफेसर समेत 3 साइंसदान मुश्तरका तौर पर हकदार करार। प्रोफेसर उमर मोनस यागी नोबेल इनाम जीतने वाले दूसरे फलस्तीनी बन गए। मकामी और आलमी मार्केट में सोना मजीद महंगा। फी तोला 8,400 रुपए का इजाफा। नर्ख 4,25,000 हो गया। आलमी मार्केट में सोना $84 महंगा, $4,039 फी औंस हो गया। 16 रुकनी टीम के लिए 12 रुकनी टीम मैनेजमेंट। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए अजहर महमूद हेड कोच। नवीद अकरम चीमा मैनेजर मुकर्रर। इमरान फरहद बैटिंग, अब्दुर्रहमान स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा।